नमस्कार दोस्तों, देखिए हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी हैं जो आज गर्दनी बाग में 100 दिन से बैठे हुए हैं और लगातार बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जो सभी विभाग में दिया जाता है, लेकिन न जाने बिहार सरकार को क्या हो गया है कि वो अचानक से शिक्षक भर्ती परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना चाहता है। इस मुद्दा पे सरकार का तो ध्यान गया, लेकिन वो हम लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस पे विचार करे और हम लोगों के लिए कुछ सोचे। अभी भी जब हम सरकार के यानी कि जितने भी नेता मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो अभी भी हम लोगों के लिए पॉजिटिव ही बात करते हैं, सकारात्मक ही बात करते हैं, नकारात्मक बात कभी नहीं करते हैं। अब नेता लोग क्या कर रहा है हम बताते हैं आप लोगों को। अब जो है नेता के लोग खुद बच रहे हैं। हम लोग जब मिलने के लिए जाते हैं सकारात्मक बात तो बोल देते हैं, लेकिन अब अधिकारियों को ये लोग आगे करने का काम करता है। अब अधिकारियों को आगे करता है और देखिए अधिकारियों से ये बुलवाने का काम करता है। हम चाहते हैं कि नेता तो जनता के द्वारा चुन करके आता है तो उनको डर है, लेकिन आप अधिकारियों लोग जितने भी अधिकारी हैं आप लोग तो एक अच्छा एग्ज़ाम पास करके आए हैं। आपको किन से डर है? आप इन गरीब बच्चों के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप भी उस रास्ते से गुजरे हैं जिस रास्ते से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। अगर आप इस गरीब बच्चे के लिए नहीं सोच सकते हैं तो आप एक अच्छे अधिकारी कैसे कहलाएंगे? अधिकारी लोग इसलिए बनता है कि वो चाहता है कि हम अपने कलम से गरीब बच्चों को और बेसहाय को इंसाफ दिला सकें। लेकिन अभी आपके पास पावर है और आप चाहेंगे तो ये मिनट का भी काम नहीं है, हम लोगों का काम कर देंगे। आपके पास पावर है, आप पढ़ लिख करके आईएएस बने हैं, आईएएस अधिकारी हैं और आप एसीएस के पोस्ट पे गए हैं। लेकिन आप उन नेताओं का बात करते हैं जो नेताओं कुछ क्षण के लिए चुन करके आते हैं, न जाने उसका भविष्य क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। उन नेताओं के बहकावे में आकर के आज आप हज़ारों अभ्यर्थियों को गर्त में धकेलने का काम करते हैं। आपको किससे डर है? आपको तो डरना नहीं चाहिए। आपको उन गरीब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, उन बेसहाय के बारे में सोचना चाहिए, उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचना चाहिए जिनका कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ ख़त्म हो रहा है। उन विद्यार्थियों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए जो अब इसके बाद तैयारी नहीं कर सकता है। हम बात करते हैं उन अभ्यर्थियों का जो बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती में अपना एग्ज़ाम दिया था और कट ऑफ के बराबर मार्क लाया। कोई कट ऑफ से 1 नंबर भी कम है, कोई 2 नंबर भी कम है, कोई 3 नंबर भी कम है। तो बताइए, और आपके पास बीपीएससी टीआरई 3 का जो आप एग्ज़ाम लिए थे उसमें आपके पास 50% सीट खाली है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आपके ही द्वारा जारी किया गया डाटा है। तो जब आपके पास 50% सीट खाली है, आपको पूरक परिणाम देने में क्यों दिक्कत हो रहा है? महोदय, आप इस पर विचार कीजिए और उन अभ्यर्थियों के बारे में ज़रूर सोचिए जो गर्दनी बाग में आज 100 दिन से शांतिपूर्ण बैठा हुआ है और आपसे अनुनय विनय करते हुए अपने पूरक परिणाम का मांग कर रहा है। आप पूरक परिणाम नहीं दीजिएगा तो एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं। जितने भी आपने मल्टीपल रिजल्ट दिया है उस मल्टीपल रिजल्ट को निरस्त करते हुए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करवा सकते हैं, जिससे भी हज़ारों हज़ार की संख्या में अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। ये काम तो आप करा ही सकते हैं, लेकिन न जाने आप किन नेताओं के बहकावे में आ रहे हैं, किस कारण से आप इस तरह से सोच रहे हैं। जब अभ्यर्थियों आपसे मिलने के लिए जाता है, जब हम लोग आपसे मिलने के लिए जाते हैं तो आप इस पर विचार नहीं करते हैं, बहला फुसला करके वहाँ से आगे बढ़ा देते हैं। वैसे अधिकारियों को के पास भेज देते हैं जिनके पास आपके इतना पावर नहीं है और आपके इतना अच्छे व्यक्तित्व के नहीं है, उनके पास आप भेज देते हैं। महोदय, हम चाहते हैं कि उन सभी अभ्यर्थियों के बारे में आप 2 मिनट का समय निकालिए। आपके पास बहुत सारा समय है। हम देखते हैं जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो आप चाय दुकान पर भी जाकर के बैठते हैं और उन गरीब के बच्चों से भी मिलने का काम करते हैं जो रोड पे कहीं खेल रहे होते हैं, कहीं कुछ कर रहे होते हैं, उनसे भी मिलने का समय है। तो महोदय, आपके पास ये भी समय होगा कि आज जो अभ्यर्थी 100 दिन से गर्दनी बाग में बैठा हुआ है, उनका आज 100वां दिन है। ये डाटा कोई छोटा सा नहीं है। 100 दिन धरना पे बैठना ये बहुत आसान बात नहीं है। उस अभ्यर्थियों से आप जा कर के पूछिए जो
एक करकराती हुई ठंड से, एक करकराती हुई गर्मी को झेल रहा है और गर्दनी बाग में बैठा हुआ है। अगर आप इस पर विचार नहीं कीजिएगा तो अभ्यर्थी फिर से रोड पे आने का काम करेगा और रोड पे आकर के फिर आपका घेराव करेगा, फिर कुछ करेगा। ये सब हमें भी अच्छा नहीं लगता है, हमारे राज्य के अन्य जनता को भी अच्छा नहीं लगता है। तो महोदय, अभी भी समय है, आप इसमें विचार कीजिए, क्योंकि अब आपके पास अब पूरा डाटा क्लियर हो चुका है। अब आप कुछ ही दिनों में TRE 3 के जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको आप स्कूल अलॉट करने वाले हैं। उनके साथ साथ इस अभ्यर्थी के बारे में सोचिए जो उतने ही नंबर ला करके आज गर्दनी बाग में बैठा हुआ है। आप उन नेताओं के बहकावे में नहीं आइए जो नेता का ना कोई भविष्य है न वर्तमान है। अब वो नेता अगर चाहेगा जनता तो उनको उस कुर्सी से हटा भी सकता है। तो आप उनके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए और अभ्यर्थियों को आप न्याय दीजिए। देखिए, आने वाला समय में अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला है और ये आंदोलन इसीलिए करने पे छात्र मजबूर हो रहे हैं कि आप उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। वो शांतिपूर्ण अपनी मांग को रख रहा था, लेकिन आप उनके मांग को नहीं सुने। नहीं सुनिएगा तो जनता है ये और ये अभ्यर्थी है, इनके पास दुख दर्द है। जब इनसे मिलिएगा, इनसे बात कीजिएगा तो आपको लगेगा कि कितने दुख और तकलीफ़ में ये लोग हैं। कितने का घर उजड़ गया है, तो कितने का परिवार नहीं बस रहा है, कितने का शादी नहीं हो रहा है, कितने की बहन का शादी करना है, कितने लोग ये उम्मीद में है कि उसका नौकरी लगेगा तो उनके बच्चे का अच्छा इलाज हो पाएगा, उनके माता का अच्छा इलाज हो पाएगा, उनके पिता का अच्छा इलाज हो पाएगा। लेकिन आप लोग इस पर नहीं विचार करते हैं। बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है। तो हम चाहेंगे कि CS महोदय, आप अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे भी हैं। जब भी आपको सुनते हैं, देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम चाहेंगे कि आप भी इस पर विचार करते हुए ये शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में सोचिएगा, क्योंकि इसका संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, संख्या 10,000 से भी कम ही है। आप चाहेंगे तो इनका बेड़ा पार कर सकते हैं। आप किन्हीं के बहकावे में नहीं आइए, क्योंकि ये कुर्सी का, सत्ता का बात है, सत्ता परिवर्तन होते रहता है। अभी ये बैठे हुए हैं, कल कोई और आकर के बैठेंगे। आप तो इसी पद पे बने रहेंगे। आपको किससे डर है? आपको डर नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आने वाला समय में जो अभ्यर्थी एक महाजुटान रख रहा है, उससे पहले आप इस पर कुछ विचार कीजिएगा, उनके हक में आप कुछ सोचिएगा, ताकि वो अभ्यर्थी को ये महाजुटान करने का कोई ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इस पर नहीं विचार कीजिएगा, अगर आपसे अभ्यर्थी मिलने के लिए जाता है तो उसको आप थू थू में करके भगा दीजिएगा, तो अभ्यर्थी तो स्वाभाविक है रोड पे उतरेगा ही, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम का तैयारी किया था और उतना ही नंबर लाया है जितने आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं। खैर छोड़िए ये सब बात। हम चाहेंगे कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलवा करके अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। और हमारे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग एकदम निश्चिंत रहे कि जो डेट निर्धारित किया गया है सभी के द्वारा, वो डेट निर्धारित ही रहेगा। उस पर आप लोग आइए और सरकार से मांग कीजिए। अगर सरकार से मांग नहीं कीजिएगा तो सरकार वो अपने कुर्सी के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में हम लोग को बर्बाद कर देगा। इसीलिए अभी समय है, समय रहते हुए आप लोग अपनी एकजुटता दिखाइए और सरकार को भी चेतावनी दीजिए कि अगर आप मेरे लिए नहीं सोचेंगे तो आने वाला समय में ज़्यादा दिन नहीं है, वहाँ पर भी हम लोग आपके बारे में नहीं सोचेंगे। बस इस वीडियो को देखते हुए आपको जो अच्छा लगे पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इस वीडियो से आहत और निराश होइएगा, क्योंकि इस मुहिम में उस अभ्यर्थी को भी जुड़ना चाहिए जो TRE 4 का तैयारी भविष्य में कर रहा है। क्योंकि अगर TRE 3 में सप्लीमेंट्री नहीं देगा, जिस तरह से 50% सीट बचा लिया गया है, तो आप ये बात सोच कर रखिए कि आने वाला समय में TRE 4 में भी 60% सीट ये लोग बचा करके रख लेगा। बस एक डाटा दिखाएगा कि हम इतना नौकरी, इतना बहाली निकाले हैं, लेकिन धरातल पे उन अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पाएगा जितने संख्या में वो वैकेंसी निकालेगा। इसीलिए हम चाहते हैं TRE 3 के अभ्यर्थियों का TRE 4 के अभ्यर्थी भी साथ दे, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग साथ दें, ताकि आने वाला समय में बिहार सरकार अच्छे स्तर से, अच्छे लेवल पे काम करे, जिससे हमारे पढ़ने वाले छात्र का कहीं से नुकसान ना हो। जितने सीट पे वैकेंसी निकले उतने सीट को फुलफ़िल करे। तो हम उम्मीद करते हैं सभी अभ्यर्थी साथ देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। शिक्षक अभ्यर्थी जिंदाबाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।